नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। गुरुग्राम में हिसार से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी का खांडसा चौक पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। राहुल गांधी 1 किलोमीटर तक यात्रा में पैदल भी चले। इसके बाद राहुल गांधी ने मंच से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। राहुल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल और असम जैसे राज्यों में जनादेश को लूटा है। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए पूरा सिस्टम बना लिया है। लाखों वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं और लाखों फर्जी नाम जोड़ दिए जाते हैं। चुनाव आयोग और नौकरशाही पूरी तरह इनके कंट्रोल में है। ये सोचते हैं कि इनका राज रुक नहीं सकता, लेकिन अब उनका समय खत्म होने वाला है। जनता को ये बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेरों, याद रखो, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। बाकी पार्टियां शायद उनके सामने मजबूती से ना खड़ी हो पाए, लेकिन कांग्रेस डटी रहेगी और लड़ती रहेगी। बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण किया है और हम इसका करारा जवाब देंगे। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा और पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कॉलेजों से डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। उनके मुताबिक सरकार की नीतियों के कारण देश में चीन का सामान बिक रहा है और युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम में उलझाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, लेकिन अडानी और अंबानी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल बेचा जाता है। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री सारी की सारी बंद हो गई। सीधा सा मॉडल है, अदानी अंबानी जी को देश का धन दिया जाता है और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जाता है। युवाओं को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया,
इसका नशा दिया जाता है। राहुल गांधी ने मंच से किसानों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर ट्रेड डील की है। इस डील के जरिए हमारा कृषि का सेक्टर अमेरिका के हाथों में दे दिया गया है। अमेरिका के किसान अपना सामान अब भारत में बेचेंगे और हिंदुस्तान के सारे किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यूएस इंडिया डील हुई। डील में क्या हुआ? हमारा कृषि का सेक्टर उसको अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया। दाल, कपास, अखरोट, बादाम अमेरिका के किसान अपना माल अब हिंदुस्तान में बेचेंगे। उनके हजारों एकड़ के खेत होते हैं, मैकेनाइज्ड खेत होते हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हिंदुस्तान के सारे किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की यात्राएं संगठन को मजबूत करने का काम करती हैं। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी जनता के बीच जाकर ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और लोगों से सीधा संवाद स्थापित हो सके। इससे न केवल जनता की नब्ज पता चलती है बल्कि राजनीतिक समझ भी बढ़ती है। आपको बधाई देता हूं कि आपने उसी प्रकार हरियाणा में ये यात्रा की, जनता के बीच में गए, हरियाणा की सड़कों पे चले और आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा क्योंकि आपको हरियाणा का जो पल्स है वो आपने मतलब लोगों से सुनकर समझा है। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2025 में इस यात्रा की शुरुआत की थी। अब तक बृजेंद्र सिंह हरियाणा की 90 में से 83 विधानसभा सीटों पर यात्रा पूरी कर चुके हैं। बहरहाल गुरुग्राम पहुंचकर राहुल गांधी ने भी सद्भाव यात्रा को अपना पूर्ण समर्थन देकर बृजेंद्र सिंह के कंधों को मजबूत कर दिया है। साथ ही अब तक जो कांग्रेस के बड़े नेता इस यात्रा से दूरी बना रहे थे उनको भी एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर हरियाणा के अंदर फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।